भिंड हाउसिंग कॉलोनी एरिया यानी गौरी रोड पर एक दिन पहले कुछ छात्रों ने बाइकों पर आकर फायरिंग कर दी थी, जिससे वहां छात्र छात्राओं सहित और पास के लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। सिटी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फायरिंग करने वाले दो बाइकों पर सवार होकर आए थे युवक, उनकी बाइक भी वहीं डली रह गई और एक चला हुआ खाली खोखा भी वहीं पुलिस को मिला था। लोगों में दहशत थी। खैर, पुलिस ने आकर तुरंत मोर्चा संभाला और वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। रंगदारी को लेकर गौरी रोड पर 7 बजे के करीब 2-4 बाइकों पर सवार दो पक्षों के बीच फायरिंग हो गई थी। अचानक गोली चलने से भगदड़ भी मच गई थी। हालांकि तुरंत मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और संदिग्धों को पकड़ने के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले थे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ एक दो बाइक और कारतूस पड़ा रह गया था। तभी वहाँ के लोगों ने बताया था कि 4 से 5 राउंड यहाँ फायर हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और सीसीटीवी भी खंगाले, जिसमें कुछ बदमाश टाइप के युवक दिखाई दिए। तभी थाना प्रभारी बृजन सिंह सेंगर ने कहा कि हमने कुछ लड़कों को पूछताछ के लिए बिठाया है और जब फरियादी कोतवाली पहुंचा तो सारी स्थिति साफ हो गई। फरियादी विक्रम तोमर पुत्र पहला सिंह तोमर उम्र 17 साल, निवासी पानी की टंकी के सामने वाटर बक्स वार्ड नंबर 3 का यह निवासी था। फरियादी विक्रम तोमर उम्र भी केवल 17 साल थी और इसका सामने वाले लड़कों से झगड़ा हो गया था। इसी को लेकर सामने वाले लड़कों ने विक्रम पर जानलेवा हमला किया, हवाई फायर किए। तभी विक्रम की शिकायत पर आरोपी बनाए गए विक्की साक्य, विशाल साक्य और गुलशन वर्मा, यह निवासीगढ़ कुमरौआ के हैं। इनके खिलाफ सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। त्रिवेदी मार्बल की दुकान के सामने गौरी के किनारे की यह घटना थी, जहां फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी ने कहा पहले उन्होंने मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, फिर मारपीट की, फिर जान से मारने की धमकी दी और कट्टे से हवाई फायर कर दिया, जिससे फरियादी का जीवन संकट में पड़ गया और वहां के और पास के व्यक्ति भी दहशत में आ गए। यह कोचिंग हब माना जाता है हाउसिंग कॉलोनी एरिया और भी छात्र छात्राएं दहशत में आ गए थे। उनके परिवारजनों ने जैसे ही सुना तो वो भी कोचिंग की ओर अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच गए थे। काफ़ी हलचल दिखाई दी थी गौरी के किनारे पर। तभी विक्रम तोमर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वर्षा ऋतु शुरू हो गई और संत महात्माओं का चतुर्मास भी शुरू हो गया। हमारे भिंड जिले का भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे भिंड में भी चतुर्मास कर रहे हैं। मेडिटेशन गुरु विहंत सागर जी महाराज का आज मंगल प्रवेश हो गया। बताया जाता है 20 साल बाद वो यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। तभी आज वो अटेर से भिंड की ओर बिहार करते हुए भिंड में मंगल प्रवेश कर गए। उनकी आगमनी के लिए पूरा शहर जैन समाज सहित सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी उनकी आगमनी की। आज मेडिटेशन गुरु विहंत सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हो गया और आज वो अटे रोड बेटी बचाओ चौराहे से शहर में आए और पुस्तक बाजार
बतासा बाजार, फ्रीगंज, गोल मार्केट, सदर बाजार होकर हाउसिंग कॉलोनी में बद्री प्रसाद की बगिया में पहुँचे। यहाँ पर एक धर्म सभा बनाई गई है। बड़ा अच्छा टेंट लगाया है, वाटर प्रूफ। यहाँ 6 साल पहले हमारे गुरुदेव गणाचार्य पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज इसी जगह पर चतुर्मास कर चुके हैं। क्योंकि बरसात का समय है, इसलिए भक्तगणों ने धर्म स्थल को बड़ा ही सुंदर बनाया है, वाटर प्रूफ बनाया है। तभी आज नगर में उन्होंने 20 वर्ष बाद चतुर्मास करने का मंगल प्रवेश किया। लोगों में बड़ा उत्साह है। बताया जाता है कि यह समाधि सम्राट गणाचार्य विराग सागर के शिष्य हैं और उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए वो चतुर्मास कर रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है कि अब हम भिंड के ज़्यादातर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे। वैसे भी बरासों में महाराज श्री काफ़ी जीर्णोद्धार और भव्य मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करा रहे हैं। महावीर स्वामी की समूह शरण स्त्री बरासों में उन्होंने चतुर्मास किया था। अब चतुर्मास उन्होंने भिंड में किया है। बरासों का उन्होंने बड़ा जीर्णोद्धार किया। महातीर्थ स्थल का उन्होंने दर्जा दिलवाया। आज पूरा शहर महाराज जी की आगमनी के लिए आतुर दिखाई दिया। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय व्यंत सागर जी महाराज का आज पावन वर्षा योग महावीर चौक मंदिर में शुरू हुआ और जगह जगह आज उनका भव्य स्वागत भी हुआ। चंबल घाटी संत मुनियों की धरा है। तभी भिंड जिले का रौन थाना अंतर्गत सिंध के किनारे मेहदवा गांव है। यहाँ पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामेश्वर जी देर रात्रि को ब्रह्मलीन हो गए। यह बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों का तांता लग गया उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तभी शनिवार को उनके अंतिम दर्शन हेतु मंदिर में रखा गया। मेहदवा गांव में बड़ा प्राचीन मंदिर है। तभी महामंडलेश्वर रामेश्वर जी बताया जाता है बड़े ही विद्वान और गुणी पंडित थे। उन्हें काफ़ी ज्ञान था। रामेश्वर महाराज के ब्रह्मलीन होने पर आश्रम परशुराम आश्रम है मेहदवा गांव में, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए आज उनका पार्थिव शरीर रखा गया। फिर ढोल नगाड़ों के साथ उनका पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। जहां इतना जन सैलाब उमड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। महाराज जी के संत जीवन से लेकर ब्रह्मलीन होने तक के बड़े बड़े किस्से हैं। तभी मेहदवा गांव और परशुराम आश्रम, इनका आश्रम वृंदावन में और ना जाने कहाँ कहाँ भी हैं। बड़ा प्राचीन आश्रम है, सिंध के किनारे है। तभी वहाँ के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामेश्वर जी महाराज आज ब्रह्मलीन हो गए। तभी उनको आज नम आँखों से उनके भक्तगणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। 12 जुलाई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावली को त्रुटि सहित रहित हेतु बीएलओ की क्षमताओं के विकास हेतु बूथ लेवल अधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10
भिंड के बीएलओ का प्रशिक्षण शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 भिंड में आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर LK पांडे द्वारा बीएलओ प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशिक्षण को सभी बीएलओ गंभीरता के साथ ग्रहण करें, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ की जो भी शंका हो, उन शंकाओं का मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में समाधान दूर कर किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में निर्वाचन नामावली की त्रुटि रहित बनाने के निर्देशों के अंतर्गत बीएलओ की क्षमता विकास हेतु निर्वाचन तैयार करने संबंधी प्रक्रिया, घर घर जाकर सर्वे कर निर्वाचक की जानकारी का सत्यापन करना और जो भी प्रविष्टियां हैं बीएलओ रोल प्ले, बीएलओ ऐप की जानकारी आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी सीख लें। 12 जुलाई को अपर कलेक्टर LK पांडे द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत CM हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस हेतु भिंड जिले की वर्तमान प्रगति में और अधिक सुधार लाए जाने हेतु सर्वाधिक शिकायतों एवं निम्न प्रगति वाले संबंधित विभागों के अधिकारी तथा उनके अन्य कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने, शिकायत को विलोपित करने हेतु शिकायतकर्ता से समन्वय स्थापित कर संतुष्टि से शिकायत बंद कराने की कार्रवाई संपादित की जा रही है। अपर कलेक्टर LK पांडे ने CM हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सभी विभाग अधिकारियों की समीक्षा गूगल मीट के माध्यम से की। उन्होंने CM हेल्पलाइन शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए शिकायतकर्ता से बात कर विभागवार रैंकिंग व श्रेणी में सुधार करने तथा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी गंभीरतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर शिकायतों के निराकरण के संबंध निर्देशित करने के लिए कहा। साथ ही आगामी दिवसों में अपेक्षित प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। महिला थाना पुलिस ने कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 11/5/2021 से आज तक यह कलयुगी दहेज लोभी ससुराली जन फरियादिया को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। तभी फरियादिया की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादिया चांदनी परमार, पत्नी विष्णु परमार, उम्र 27 साल, निवासी कैरिका, नगला थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर, हाल मानहेड़ खेरिया थाना गोरमी, जिला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें चांदनी का पति आरोपी बना विष्णु परमार, फिर सतीश परमार और रेखा परमार, सभी निवासी केरिका, नगला थाना बसेड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महिला ने बताया कि आरोपियों द्वारा उसे रोज गाली गलौज की जाती थी, उसके साथ मारपीट की जाती थी और शारीरिक व मानसिक उसको प्रताड़ना देते थे और दहेज मांगते थे। तभी महिला थाना पुलिस ने चांदनी की शिकायत पर पति, ससुर, सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रावतपुरा थाना अंतर्गत ट्रांसफर की हो गई चोरी। फरियादी अभिषेक पुत्र सुनील सोनी, उम्र 28 साल, निवासी सहायक प्रबंधक विद्युत केंद्र असवार की शिकायत पर आरोपी बने सोनू त्रिपाठी, निवासी रावतपुरा, राम बिहारी त्रिपाठी की कोठी। आरोपी ने विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर गायब कर लिया, तभी उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बताया जाता है इसने ट्रांसफर उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया। मामला दर्ज हुआ। रावतपुरा थाना अंतर्गत एक मारपीट। फरियादी पंकज बघेल, पिता अजमेर बघेल, उम्र 25 साल, निवासी बिजौरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इसमें आरोपी बने दीपू त्रिपाठी, अंकुश त्रिपाठी, ओम त्रिपाठी, निवासी बिजौरा थाना रावतपुरा। 11 तारीख की घटना। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का था। तभी मुंह में तारों की चोरी और
डीपी के ऑयल की भी चोरी हो गई। फरियादी रविंद्र गौड़, प्रबंधक मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र कंपनी लिमिटेड मो ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति बिजली के तार, कॉयल, तेल, बुशिंग कुल कीमत करीब 33,000 रुपये की चोरी करके ले गया। मौ थाना अंतर्गत ही 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। आरोपी बना आकाश यादव पुत्र बलबीर सिंह यादव, उम्र 25 साल, निवासी लिलवारी, थाना असबार, जिला भिंड। पशु अस्पताल के सामने किटी रोड मोड़ पर आरोपी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से एक 315 बोर का लोहे का कट्टा व एक 315 बोर का जिंदा राउंड जब्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। गोहा थाना अंतर्गत भैंसों की हो गई चोरी। फरियादी राम भरोसे पुत्र गिरवल जाटव, उम्र 64 साल, निवासी कठमा गुजर ने कहा कि कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर के पीछे प्लाट संतोष नगर गोहद से फरियादी की 2 भैंसों को चुरा कर ले गया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला रूलम देवी पत्नी प्रमोद शर्मा, उम्र 30 साल, निवासी कुतरौल गोरमी ने कहा कि आरोपी राम प्रकाश यानी पति और ऋषि शर्मा निवासी ग्राम कुतरौल गोरमी 12 तारीख की घटना फरियादिया के घर की। आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू बताया जाता है। तभी महिला की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। महिला उषा देवी पत्नी राधा शरण यादव, उम्र 35 साल, निवासी अग्रवाल कॉलोनी भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राजकुमार यादव, निवासी अग्रवाल कॉलोनी भिंड 12 तारीख की घटना फरियादिया के घर की। आरोपी गणों ने फरियादिया को गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद नाली को लेकर बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी घर के बाहर से, उसमें भी अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी दीपक सेवरे पुत्र कमलेश कुमार, उम्र 25 साल, निवासी बीरन नगर भिंड की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पावई थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला जल देवी पत्नी तुलाराम बघेल, उम्र 70 साल, निवासी पावई। 70 साल की महिला की मारपीट और आरोपी है पूरन बघेल पुत्र कमोद, निवासी नयापुरा पावई। इसको शर्म भी नहीं आई, 70 साल की महिला पर इसने हमला कर दिया, मारपीट की, गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद घर के बंटवारे के ऊपर का बताया जाता है। दभो थाना अंतर्गत भी 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। प्रधान आरक्षक राकेश गोयल, थाना दभो की कार्रवाई। आरोपी बना नरेंद्र कौरा पुत्र मुन्नालाल, उम्र 32 साल, निवासी अंबा दभो। यह रहकोला माता दभो पर खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया।